बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज़ैद राइटिंग स्किल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपको इस व्लॉग में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर पाक स्टडीज़ क्लास 9th के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब बढ़ें, आप सब मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आज आपको मैं इस व्लॉग में बताऊँगा कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। इस साल बोर्ड में कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि इस साल कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करके जाएं तो हमारा पेपर मुकम्मल हो जाएगा। तो आज मैं आप सबको तकरीबन 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन हर बाब में से बताऊंगा और आपसे वो करके जाने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीटेड हो चुके हैं, बहुत दफ़ा आए हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो इनको आपने छोड़ना नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है नज़रिए के माखज़ और अहमियत। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं 3 स्टार्स लगाऊं, इसका मतलब वो आपने लाजमी करके जाना है। इसको बेशक रट्टा मार लें, बेशक जो मर्ज़ी कर लें, आपने ये लाजमी करके जाना है। ये आपके पेज नंबर 2 के ऊपर है। और साथ में इसकी अहमियत, नज़रिए की अहमियत भी आपने करके जानी है। 2022 के बोर्ड में सेकंड टाइम को ये नज़रिए के माखज़ और अहमियत आया था लॉन्ग, 8 नंबर का ये लॉन्ग आया था। नेक्स्ट, नज़रिए पाकिस्तान के अनासिर। नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर, बहुत सारे बच्चे ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी लॉन्ग है, इसको ये आ नहीं सकता या फिर ऐसे, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने नज़रिए के अनासिर को भी करके जाना है। इस दफ़ा के लिए नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, क्योंकि ये वाला लॉन्ग क्या कहते हैं, आपने सारा A to Z नहीं लिखना, आपने हेडिंग्स देनी है। और मेरी ये हदायत को अपने दिमाग में बिठा लें कि PS और इस्लामियत के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आपने करना है, हेडिंग्स के बगैर नहीं करना। अगर आप हेडिंग्स के बगैर करेंगे, आपने बेशक 8 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, तो चेकर आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका A to Z सारा पढ़े। उसने हेडिंग्स देखनी होती है कि हेडिंग्स क्या दी हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो पूरी हैं। अगर तो वो रिक्वायरमेंट पूरी है, मतलब कि हेडिंग्स के मुताबिक पता चल जाता है कि जैसे कि सब पहले नज़रिया पाकिस्तान के नासिर में अकायद है। नेक्स्ट, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत। नेक्स्ट, अदल इंसाफ। ये 5 इसके पॉइंट है और ये आपने करके जाने हैं। और इन 5 पॉइंट्स को अगर आप लोग हेडिंग बनाकर लिखें और इसके जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर हैं, जैसे कि इसके तर्जमे इसके अंदर दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और अंदर दी गई हैं, अगर आप इनको भी हेडिंग्स बनाकर लिखते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपके 8/8 मार्क्स आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये करके जाना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। किस हवाले से कि या तो ये आपको 8 नंबर के या 4 नंबर के दोनों में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी लॉन्ग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है कि आए ना। लेकिन ये इस दफ़ा के लिए क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी ये आ सकता है, तो आपने इसको भी लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान और कायद आज़म। उसके बाद ये चौधरी रहमत अली और 2 कौमी नज़रिया, नज़रिया पाकिस्तान और इल्लामा इकबाल, ये सारे क्या कहते हैं उसके लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ देने हैं, लेकिन नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म ये आपने करके जाना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो नेक्स्ट, आपने इसके बाद बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसकी जानिब बढ़ना है। और इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग है वो है कायद आज़म के 14 नकात। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। आपने इसको नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा 14 नकात आ सकते हैं। पिछली दफ़ा करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, फर्स्ट टाइम वालों को ये आया था, और सेकंड टाइम वालों को आया था करारदाद मकासद, और फर्स्ट टाइम वालों को आया था 1956 के आइन की अहम खसूसियात। ये आपने लाजमी करके जानी है, आपने इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म के 14 नकात आपने लाजमी करके जाने हैं। नेक्स्ट, करारदाद मकासद।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अगर आप ये करके जाते हैं तो आप सबका पेपर में, अगर ये लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट तो ज़रूर आता ही आता है ये। तो आपने ये लाजमी करके जाने हैं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इब्तदाई मसाइल ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। नेक्स्ट, आप करारदाद मुक़स्सिद और उसकी अहमियत, जो उसके आगे करारदाद मुक़स्सिद की अहमियत है वो करके जाइएगा। नेक्स्ट इज़ 1956 के आइन की अहम खसूसियात। 1956 के आइन की अहम खसूसियात ये पेज नंबर 39 पे दी गई हैं पाकिस्तान के दस्तूर साजी के मराहल के नीचे। आपने ये भी करके जानी है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस साल के लिए फर्स्ट एंड थर्ड मुझे ये दोनों लग रहे हैं कि लॉन्ग इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। फर्स्ट टाइम को या सेकंड टाइम को इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग आएगा। देन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसको भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, जैसे कि मुल्तान बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, उसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। तो आप ये करके जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और अलहदगी के असबाब और असरात, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है। ये आपका लास्ट पे है इस चैप्टर के, तो आपने इसको करना है। इससे पहले आता है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम, वो भी आप उसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगे कि वो करना चाहिए तो कर लीजिएगा, वरना जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब हैं इसको लाजमी करके जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बाब नंबर 3, ज़मीन और माहौल। इसमें से 4 नंबर का जो लॉन्ग है वो आता है। पिछले साल इसमें से बाब नंबर 3 में से ही दोनों टाइम्स को आए थे लॉन्ग, मतलब कि जिस पे आता है कि हमें नोट लिखे या फिर इसके ऊपर पैराग्राफ या जो भी करें इसके ऊपर करना होता है। तो आपने इसका सबसे पहले आ जाना है सतूह मरतफ़ा ऑन पेज नंबर, ये आपके पेज नंबर 68 के ऊपर है सतूह मरतफ़ा। ये भी आपने करके जाना है क्योंकि ये भी बोर्ड में इस दफ़ा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दरिया सिंध के मशरक़ी मावन दरिया, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पेज नंबर 74 पे है। अगर हम इस दफ़ा का 10th क्लास का बोर्ड का पेपर देखें तो इसमें इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आया है कि दरिया सिंध के मशरक़ी मावन दरिया लिखें, नाम लिखें और उनको वजाहत कीजिए। तो आपने ये वाला लाजमी लॉन्ग करके जाना है। उसके बाद जंगलात की अहमियत, जंगलात की अहमियत तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट इज़ सहराई खित्ता, ये आपके पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, ये 4 खित्ते हैं। इसमें आपने पहले 3 कर जाने हैं, मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता और साहली खित्ता। ये आपने तीनों करके जाने हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं क्योंकि ये वाले दोनों इम्पोर्टेंट है। 2022 के बोर्ड में ये दोनों खित्ते ज़्यादातर आए हैं, सहराई खित्ता फैसलाबाद बोर्ड में और मैदानी खित्ता और सहराई खित्ता ये जो मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड, वहाँ पे ये दोनों भी आए हुए हैं। नेक्स्ट इज़ आलूदगी, आलूदगी आपके पेज नंबर आ जाता है 86। आपने पेज नंबर 86 के ऊपर आना है, वहाँ पे भी ये आलूदगी, हवाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जंगलात का कटाव, जो इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है सीमोथोड़, आपने ये भी करके जाना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। 2022 के बोर्ड में ये सीमोथोड़ 4 नंबर के लॉन्ग में आया हुआ था, ये और उसके साथ सहराई खित्ता, ये दोनों आए हुए थे 4 नंबर के लॉन्ग में। नेक्स्ट, अगर हम लोग
अगर हम लोग बाब नंबर 4 की जाने बढ़ें, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग बनता है वो है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। आपको स्कीम का तो पता ही है कि पहले 2 चैप्टर में से 8-8 नंबर का लॉन्ग आता है और जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं इनमें से 4-4 नंबर का लॉन्ग आना होता है, या फिर थर्ड जो बाब नंबर 3 है उसमें से आ जाते हैं दोनों लॉन्ग थर्ड वाला। तो आपने इस चैप्टर को भी करके जाना है। पिछले साल तो इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आया, लेकिन इस साल उम्मीद है कि इस चैप्टर से लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में आम तसव्वुरात, ये भी आपने करके जाना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार या पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। दोनों किरदारों में से कोई एक किरदार आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि अगर आप एक कर लेते हैं तो आपको दूसरे का हिंट खुद ब खुद मिल जाता है कि दूसरे के बारे में क्या लिखे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने हेडिंग्स ज़रूर देने हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा है कि हेडिंग्स दे के लॉन्ग क्वेश्चन करें। अगर आप हेडिंग्स के बगैर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन किसी मायने में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि चेकर अगर आप 8 पेजों का भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे, अगर आपका एक पेज का 1 नंबर भी हो तो आपको 8 नंबर नहीं देगा चेकर, आपको वो 5 या 6 नंबर दे के फ़ारग करेगा। आपने इसलिए हर पेज पे हेडिंग्स दें, हर पेज के ऊपर खूबसूरती के साथ हेडिंग्स दें और उसके नीचे उसका पैराग्राफ लिखें, तो आपको इंशाल्लाह 8 नंबर लाजमी मिल जाएंगे। तो आपने ये भी दोनों करके जाने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये थे आज के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी करके जाना है। पीएस का पेपर बहुत सारे बच्चे समझ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, लेकिन अगर आप ये वाले जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आज बताए हैं, अगर आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 50/50 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक जिस तरह का मुश्किल मर्जी पेपर आ जाए, आपका पेपर हो जाएगा। तो आपको लास्ट पे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।